चप्पल फोन इसको अपने अपने फोन अपने अपने पास रखो सब लोग। गोपाल इनके उतार दे। गोपाल जूता उतार। गाना तो दादाजी को लिवा लीजिए थोड़ा। अरे वो भैया मोटरसाइकिल किसकी है भैया? तेल लगा यहाँ घुमा हटा चप्पल उतार के जाओ। जा चप्पल नहीं पहन के जाओ। यही घर बनाएगा। ये तक ले जाएंगे पूरे मालना संकट मोटर से मैं ट्रेन पाली देगी कालू कुआं से सीधे इनकी तरफ आ जाएंगे बच्चों भेज देंगे।
संजीवयत खिल शक्ति धरा स्वधाम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सभी लोग श्री राधे। वो राधे लाल गुप्ता जी, जहाँ भी हमारी आवाज जा रही हो उनसे निवेदन है आप अंदर आएंगे। उनके जो भी पारिवारिक जन है सभी बच्चों से निवेदन है आप सभी कथा पंडाल के अंदर आ जाए, सभी आ जाए। सभी यहाँ कहते हैं कलश यात्रा में एक पग चलने से करने का जीव को एक एक पग चलने मात्र से फल प्राप्त होता है। तो सभी भक्तों को अब से कोई भी वंचित नहीं रहेगा। ये परम सौभाग्य है परमात्मा की अति कृपा, ईश्वर की अति कृपा से कि अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव दे है, उस पर ही भगवान, उसको ही भगवान और भागवत की यात्रा है। तो आज सभी लोग जो भी नहीं सकती है कि बेटी का विवाह नहीं है, लड़का का विवाह नहीं है, तो जहाँ जब नदी का कार्य है कार्य को आप सहयोग देते रहे। माताएं जो भी पैसे करती हैं वो भी माताएं हमारे होती है। जो भी सौभाग्य माताएं हैं आप सभी और और थोड़ा पास में आओ, ना भागो बस सामने देखो। जवाब देते हैं वे भगवान नारायण धर्म का स्वरूप है, धर्म की तरफ करके नहीं बैठा जाता। तो सबसे निवेदन है सबसे पहले भागवत जी रहेंगी, फिर व्यास जी रहेंगे और इसके पीछे पीछे सबको चलना है ताकि किसी को अपराध न लगे किसी प्रकार का, क्योंकि भगवान को पीठ करने का अपराध सभी लोग आदि का प्रयोग या आप सबको बताना ना पड़े बार बार। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे समाज के लोग हैं, तो सबको सबसे निवेदन है किसी को ये बताना ना पड़े। और हमारे गुप्ता जी, छेदीलाल गुप्ता जी आगे आएंगे और आकर के सर्वप्रथम आप और भगवान ही खुद अपने कार्य को संपन्न करवाते हैं। तो ये भगवान का कार्य है, भगवान के कार्य भगवान के जो अपने जन हैं। जो एकादशी कौन कौन है, एकादशी कितने ने कर रखी है? अरे राम राम राम, यहाँ में तो 2-3 मैया है जो एकादशी करती हैं। सबरी तो 2.5 किलो खाए के आई है, फिर बोल नहीं पा रहा है, सब खाए के बैठी हो तो नहीं बोल लो, बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हे गोविंद जय जय। गणपति में स्मरणीयता, हाथ में पुष्प गंधाकर पुष्प ले लीजिए। ओम गजानन ओम आसुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। या श्री सर्व सुखदिनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां तास्म परिपालय देवी विश्वनि समर्पयामि। गंगपति स्मरणीयता पाद्योपाद्य भक्तमुग्र सर्वांग स्नानं समर्पयामि। जल छोड़ दीजिए। नैवेद्यान्ते नैवेद्यं समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणां धूपं दीपं दर्शयामि। हिरण्यगर्भः समवरदाग्रे भूरिसजातः पतिदेकाशीला सदा प्रसन्नदेवै कस्मै देवाय हविकास्मदेवा। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। दाभा पीतांबरा दरुणबिंब फला धरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुख समर्पयामि। गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। पाद्योपाद्य सर्वांगी दर्शनां समर्पयामि। नैवेद्यान्ते नैवेद्यं समर्पयामि। धूपं दीपं दर्शयामि। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। शान गुड्याक्षे द्रव्य। इसके बाद अब हाथ में पुष्प लेकर के भागवत जी का हम सब मिलकर के ध्यान करेंगे।
सर्वांगीजं स्नानं समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि सुगन्धि मालत्यादीन् वै प्रभो अकल्पयन्न प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानी उत्तरापोषण जलम समर्पयामि। अब हाथ में थाली लेकर के आरती कर लीजिए। सूर्यो अजायत श्रोत्रादायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता। बोलो भागवत भगवान की आरती लग दीजिए। दशमीन अवग्निः प्रजां बहुलं मे करोतु अन्वपयोरेतो अस्मासु धत्ता। भागवत जी की कथा सदगुरु की वाणी से, तुलसी जी की वाणी से हमें सुनने को मिले तो हे दीदी ऐसी भागवत जी ज्ञान स्वरूपम निज भाव युक्तम योगींद्र वेद्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद गुरुम नित्यमहं नमामि। सदगुरु के लिए हमने प्रार्थना करी हमारे गुरु जी कैसे हैं। बोले गुरु जी जो हैं पुष्प गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। माला हाथ में ले लेंगे। माल्या मस्तक पे तिलक नहीं करना चाहिए और कभी भी तिलक करें तो इस उंगली से कभी नहीं करना चाहिए। बहुत ऐसे तिलक कर देते हैं। हमेशा करें तो इस उंगली से। देवताओं को सदगुरु को जब भी तिलक करें इस उंगली का प्रयोग करना चाहिए। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतानि की। बहुत सी माताएं बोल रही हैं, बहुत सी बोल नहीं रही हैं आलस के कारण। इसके बाद ब्राह्मणों का पूजन आप करेंगे, वो नीचे रख दीजिए। ब्रह्मणे हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकं वदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्गमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुंदरं गोपी नाम कहाँ गए। जहां भी हो आप आए क्योंकि आपकी भी आवश्यकता है। जहां भी हो वो आए। हाँ पितृदेवता छोड़ दीजिएगा उनके चरणों में और एक दक्षिणा उनके चरणों में रख दीजिएगा। बोलो भागवत भगवान की। सभी को क्रमबद्ध चलना है। पहले भागवत जी चलेंगी, व्यास जी चलेंगे। ठीक है।
राधा
माता जी इधर आइए, एक मिनट, बस एक मिनट। देखो पुरानी जो है ठाकुर जी के ऊपर हमेशा विराजमान रहती हैं, तो ये प्रार्थना के लिए 7 दिन तक आप निरंतर यहाँ पर विराजमान रहेंगे। इसके बाद पूरी हो जाती है। द्रव्यदक्षिणा समर्पण प्रार्थना पूर्वकम। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः तुलसी देवी नमः प्रार्थना पूर्वकम समर्पयामि बोल तुलसी माता। सर्वप्रथम हम सभी अपने हाथ नेत्र और सबको लेकर के उस सुखदेव जी का ध्यान करना है। तीरशतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुनन्दनाय नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि आवाहनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। आसन और उनको पुष्प छोड़ करके आसन हमने प्रदान किया है। इसके बाद 4 बार जन छोड़ दिए। देव जी महाराज का हमने ध्यान किया। इसके बाद पुष्पमाला की जगह पुष्प उनको चढ़ा दीजिए। पुष्पमाला पुष्पम आराम से नैवेद्यांत नैवेद्यम समर्प द्रव्य दक्षिणाम। अब गुप्ता जी एक दक्षिणा सुखदेव जी के लिए विशेष आप चढ़ा दीजिए। एक दक्षिणा उनके समीप में रख दीजिएगा। सुखदेवाय नमः द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। शान मुद्राक्षे द्रव्य दक्षिणाम। जो भी भक्त अब सुखदेव जी महाराज का वर्णन करके दक्षिणा उनको समर्पित करना चाहते हो, आप सभी सुखदेव जी के लिए जो भी भेंट समर्पित करनी हो आप समर्पित कर सकते हैं। अब इसके बाद भागवत जी का हम सब ध्यान करेंगे। श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सबको धीरे धीरे एक एक करके आराम से आना है। भागवत जी को प्रणाम करना है। ऐसे वह अवसर आपको मिल रहा है। लेकिन जिन्होंने भी हमारे गुप्ता जी कई वर्षों से एक व्यक्ति के स्वरूपाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णु गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आनंद मानंद कर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भाव युक्तम योगींद्र मेद्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद गुरुम नित्यमहं नमामि। सुगंधिनी मालत्यादीनि वै प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो जात वेदो मुखादग्निरजा श्री राधे। आरती पापियों को पाप की है
जलेन शीतलीकरणम मंत्रे देवाधिवंदनम। वैसे सबको मन को पुष्प बनाकर भगवान को समर्पित कर। जजनेन जजनमय दंत देवासानि धर्माणि वर्तमान्य सन्नादेहनाकं महिमानः सदन्त द्रवोर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधः प्रचोदयात्। हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात्। सेवन्त काम कुल चंपक पाटलाभ जय भागवत भगवान की, वेदव्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे जय जय। भगवान को प्रणाम करो, खाली हाथ मत करो। बहुत सी माताएं होती हैं आरती मिलेगी तो खाली हाथ ले लेती है। कभी खाली हाथ ये नहीं कोई उद्देश्य नहीं है, धन नहीं है, कोई बात नहीं। तुलसी का पत्ता डालो, पुष्प डालो, ऊपर डालो जरूर उसमें। मात्र उद्देश्य यही है कि इस कथा के द्वारा हजारों लोग और भी लाभ इसका ले सके। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमो। चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनाशोऽहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सदा सुख पुंज ललित लाडली लाल लय, विहरो मन मम कुंज। राधे मेरी स्वामिनी जन्म जन्म मोहे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, संकट मोचन भगवान की जय। जय जय श्री राम। पीतांबरधारी प्रभु श्री बाण ज्ञान गंगा, जिसमें गोता लगाने के लिए उपस्थित
विद्युत समाज, मेरे बड़े बुजुर्ग भाई बंधु एवं मेरी ममतामयी माताएं बहनें, समस्त छोटे छोटे बाल सखा, समस्त संगीत मंडली, सर्वप्रथम अपने मन एवं वाणी को पवित्र करेंगे। हरि नाम संकीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
बोलिए राधा रानी सरकार की। सुंदर 7 दिन का ऐसा समागम श्रवण करने को मिल रहा है जिससे हमारा जीवन कृतार्थ हो गया, धन्य धन्य हो गया। तो पूज्य गुप्ता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बोलिए रे संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। बड़ी कृपा हुई। आप बताइए। जय हो। हमें तो भाई खूब आनंद आया। अन्न नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं है माताओं, हमने भी नहीं पाया और इसी बहाने आज एकादशी का व्रत कर लिया जाए। हमारी राधा रानी का चरित्र गुप्त रूप से गाया गया। भागवत जी में राधा रानी का नाम कहीं भी वर्णन नहीं आया कि राधा नाम गाया गया। राधाया गुप्त चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें किशोरी जी का नाम गुप्त लिया है उसे भागवत कहते हैं। तो यहाँ सवाल उठता है, नहीं गाया गया तो बोले राधा नाम मात्रेण मूर्छा षड्मास की भवे। राधा नाम मात्रेण मूर्छा षड्मास की भवेत। एक बार यदि सुखदेव जी राधा नाम ले लेते थे ना, अभी कथा में आपको सब सुनने को मिलेगा सुखदेव जी कौन है राधा रानी के। यहाँ तो केवल महात्मा गाया जा रहा है। बोले सुखदेव जी यदि एक बार अपने गुरुदेव का नाम ले लेते यदि भूल से, तो 6 महीने की समाधि लग जाती थी। मूर्छा षड्मास की भवेत। और यहाँ तो 7 दिन है राजा परीक्षित के पास, और यदि उन्होंने नाम ले लिया और मूर्छा 6 महीने के लिए मूर्छित अवस्था में चले गए, तो फिर राजा परीक्षित की मुक्ति कैसे होगी, उन्हें मोक्ष कैसे मिलेगा। इसलिए मेरी किशोरी जी का नाम यहाँ पर गुप्त ही गाया गया है। बोलिए प्रेम से राधे 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 राधे। अरे ऊंचे स्वर से बोलिए ना, राधे 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 राधे। और तो इसका अर्थ क्या है? श्री का अर्थ क्या है? मद का। मद तो हमने सुना है अहंकार को कहते हैं। तो बोले श्री का अर्थ मेरी लक्ष्मी, मेरी राधा रानी, मेरी भक्ति देवी। श्री माने स्वयं लक्ष्मी, मद माने अहंकार होता है। मद माने अहंकार भी होता है, लेकिन कैसा अहंकार? जो श्री जी का हो जाता है ना, उसे भक्ति का अहंकार हो जाता है। इसलिए यहाँ श्रीमद् भागवत कहा गया। और बड़ा सुंदर भाव, किसी को दौलत पे नाज होता है, किसी ना किसी पर सबको नाज होता है, लेकिन ए मेरे बाके बिहारी, मुझे तेरी रहमत पे नाज होता है, तेरी रहमत पे नाज होता है। राधे राधे। और बताया श्रीमद् भागवत, तो आपको समझ में आया ना। श्री माने लक्ष्मी, मद माने संसार के अभिमान को निकाल करके हमें राधा रानी के नाम का अहंकार हो जाए और भागवत जी के चरण में आ जाए उनके। और भी बड़ा सुंदर भाव, सारांश संतों ने गाया। भागे कहे ते भाग्य खुल जाते हैं, गा के कहे से गुमान मिट जाते हैं, बाके कहे से वर्ण होत विष्णु भक्तन को, ताके कहे से भव सिंधु तर जाते हैं। बोले भागवत महापुराण की।
भाग्य कहे से भाग्य खुल जाते हैं। अरे आज भाग्य ही तो खुले हैं जो हमें भागवत कथा श्रवण करने को, और हमारे ये लड्डू गोपाल जी वृंदावन से पधारे। और क्या लगे है, उसका दर्शन करके मानव कल्याण हो जाता है, अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। तो आज भाग्य ही तो खुले हैं। भाग्य कहे से भाग खुल जाते हैं, गाके कहे से गुमान मिट जाते हैं। गुमान का मतलब अहंकार। अब तक चाहे जैसे रहे हो, अगर गुमान ना मिटा होता तो यहाँ जमीन में बैठ करके मेरी राधा रानी की कथा नहीं सुन रहे होते। वर्ण माने जब विष्णु भक्त को हम देखें, देख करके आनंद आए, हम देख करके उन्हें मुस्कुराए और लगे बार बार इन्हें देखते रहें, वो वर्ण कर जाते हैं। आज से आपके समस्त पापों को भागवत जी ने ग्रहण कर लिया। अब कथा जीवन का सही मतलब सिखाती है। कथा जीवन का सही मतलब सिखाती है। कथा प्यासे को प्रेम अमृत पिलाती है। जो तड़पते हैं उनसे मिलने के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा उन्हें मेरे बांके बिहारी से मिलाती है, मेरे बांके बिहारी से मिलाती है। कथा आज हम ही नहीं, कथा का आश्रय देवता भी लेते हैं। जब जीवन में संकट आता है तब देवता भी बैठ करके अपने मन को शांत करते हैं। कृष्ण कथा, ये है कृष्ण कथा, ये है कृष्ण कथा, ये है कृष्ण कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा गाया जा रहा है। कृष्ण कथा सुखदेव सुजन सजीवन मोर सुहाई। कृष्ण कथा कल कलश विभंजन, कृष्ण कथा कल कल निरंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए।
नमस्कार।